हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु ने अपने अनुग्रह से एक और नया दिन हमें दिखाया है। आज रविवार है और अगस्त महीने का यह पहला रविवार है। उनके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करने का और उनके भवन जाकर उनका धन्यवाद करने का दिन। क्या प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आप तैयार हो रहे हैं? तो आइए प्रभु के भवन जाने से पहले आज की मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपका अनुग्रह हर दिन नया होता चला जाता है और दिन प्रतिदिन हम इसका अनुभव कर रहे हैं। प्रभु, हमें जीवित रखकर आपकी आराधना करने का आपने एक और अवसर दिया। आपकी स्तुति हो। अपने वचनों द्वारा हमें तसल्ली दें, अपने अनुग्रह में हमें लगातार बढ़ाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आज पहला रविवार है। क्या आप पहले रविवार को ही चर्च जाते हैं? कुछ लोगों से अगर पूछें तो कहते हैं नहीं, हर हाल में हम पहले रविवार को चर्च चले जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट संडे को क्यों? अरे, प्रभु भोज होता है ना, प्रभु भोज में भाग लेना जरूरी है। यह काफी जरूरी धार्मिक अनुष्ठान है। इसलिए चाहे कितने भी काम हो, महीने में एक बार तो चर्च जाते ही हैं। बाइबल ऐसा नहीं कहता। हर रविवार को हमें प्रभु के सानिध्य में जाना है। हर रोज हमें प्रभु की आराधना करनी है। हर रोज हमें उनके सानिध्य में जाना है। यही वास्तविक मसीही जीवन है। समझ रहे हैं? अगर हम रविवार के दिन को विशेष जाने और इसे मनोहर दिन माने तो हम हर काम में आशीष पाएंगे। अगर हम प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान दें तो हर चीज में सफल होंगे। यह परमेश्वर का वायदा है। प्रभु के दिन को प्रभु के साथ में गुजारें, प्रभु को महिमित करें। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसकी अगर 42वीं आयत को देखें, यहां उस समय के जो विश्वासी थे रविवार को इकट्ठा हो रहे हैं। जब यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के दौरान अपने शिष्यों से कहते हैं कि जाओ और जाकर जगत के अंत तक सुसमाचार पहुंचाओ, उससे पहले तुम इंतजार करो और ऊपर से तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। करीब करीब 160 विश्वासी और शिष्य मिलकर ऊपरी कोठरी में वे इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा के वरदान को वे हासिल करते हैं। और उसके बाद पतरस हिम्मत के साथ खड़ा होकर मसीह यीशु में पापों की क्षमा के सुसमाचार को, मसीह यीशु में नए जीवन के सुसमाचार को सुनाता है। मन फिराव के सुसमाचार को वो सुनाता है। जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, उन्हीं के जरिए उद्धार है। केवल उन्हीं के नाम में उद्धार है। जब यह वचन सुनाता है तब उसके उन वचनों को सुनकर सुनने वालों के हृदय छिद गए और कईयों ने पश्चाताप किया। उन्होंने अपने पापों से मन फिराया और उद्धार पाया। कई हजार लोगों ने इन वचनों को सुनकर अपना मन फिराया, मसीह यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। क्या आपने बपतिस्मा लिया है? यह केवल एक बाहरी चिन्ह है कि आपने मसीह यीशु को अपना जीवन समर्पित किया है। अब आप मसीह यीशु के गवाह हैं। करीब करीब 3000 लोग बपतिस्मा लेते हैं और इस प्रकार कलीसिया का उदय होता है। तब से लेकर अब तक मसीह यीशु की कलीसिया लगातार बढ़ती जा रही है। जगत के अंत तक जाकर सुसमाचार सुनाओ, जिस प्रकार मसीह यीशु ने आज्ञा दी थी। आज लगभग अधिकतर देशों में, अधिकतर जातियों के बीच, भाषा बोलने वालों के बीच जिन्होंने मसीह यीशु को अपनाया है, वहां कलीसिया मौजूद है। तमाम भाषा बोलने वालों ने, विभिन्न जातियों के लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और बपतिस्मा लिया। आज उन्हीं के बीच में कलीसियाएं हैं। आप भी तो विश्वासी हैं ना?
परमेश्वर की संतान मसीह यीशु की कुर्बानी को याद करते हुए प्रभु भोज में भाग लेते हैं। प्रभु कहते हैं, मुझे याद करने के लिए तुम यह किया करो। हम खरीदे गए हैं, धोए गए हैं। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें अपना खून देकर खरीदा है। अब तुम मेरे हो। अब तुम इस संसार के नहीं, बल्कि तुम मेरे हो। संसार के लोगों से अलग होकर तुम एक अलगदाई का जीवन बिताओ। तुम में एक फर्क नजर आए, तुम मेरे समान जीवन बिताओ। इसीलिए हर बार जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि हम किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं, और लगातार हमें प्रभु में बढ़ते चले जाना है। तो आदि कलीसिया के विश्वासी क्या करते थे? अगर 42वीं आयत में देखें तो वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये कलीसिया के 4 स्तंभ हैं। आज भी हर कलीसिया में इन चारों स्तंभों का होना अनिवार्य है। क्या है वे? पहला, प्रेरितों की शिक्षा। दूसरा, संगति। तीसरा, रोटी तोड़ना। चौथा, प्रार्थना। प्रभु के भवन केवल हम गीत गा के वापस आने या वचन सुनकर वापस आने के लिए नहीं जाते। प्रभु के भवन जाकर हमें उनकी आराधना करनी है, संगी विश्वासियों के साथ मिलकर संगति करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के हालचाल जानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके एक दूसरे को अपने आप से बेहतर जानना है। एक मन होकर, एक चित होकर जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चमत्कारों को देखेंगे। आदि कलीसिया में हमने यह होते देखा। जब विश्वासियों ने एक मन होकर प्रार्थना की, तब जो प्रेरित थे वे और अधिक दृढ़ता से वचन सुनाने लगे। रोगी चंगे होते हैं, अनेक आश्चर्यकर्म वहां होते हैं। विश्वासियों को मिलकर प्रार्थना करना है, यह काफी आवश्यक है। न केवल उपवास की प्रार्थना में, बल्कि रविवार को भी। जब विश्वासी इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना को समय दें। केवल स्टेज पर ही खड़े होकर प्रार्थना नहीं करना। जब कलीसिया मिलकर एक दूसरे के लिए, कलीसिया की जरूरतों के लिए, पासबान के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करेगी। कलीसिया की जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे, कलीसिया में एकता लाएंगे, सेवकाई बढ़ती चली जाएगी। प्रार्थना करने में लौलीन रहे और वे लगातार संगति में बढ़ते रहे। यहां गीत के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन आज केवल गीत और वचन, ना प्रार्थना है ना ही संगति। आराधना का मतलब स्टेज पर खड़े होकर किसी ने गा लिया जी नहीं, हम सबको मिलकर गाना है और संगति करना है। जब हम एक दूसरे की संगति में होंगे, आनंदित होकर आराधना करेंगे। आराधना को स्टेज पर किसी परफॉर्मेंस की तरह ना देखें, बल्कि उसमें आत्मा और सच्चाई से भाग लें, सच्चाई से आराधना करें। जब हम सच्चाई से आंखें बंद करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, गीतों के बोल को समझते हुए गाते हैं, परमेश्वर का नाम महिमित होता है। मसीह यीशु का प्रेम प्रवाहित होता है, पवित्र आत्मा के कार्य होने लगते हैं, कठोर मन टूटने लगते हैं। गीत गाने का समय बेकार नहीं है, यह प्रभु की आराधना का समय है। जब हम गीत गाते हैं तो हमारा मन परमेश्वर के साथ में एक होता है और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम तैयार होते हैं। यहां क्या लिखा है? प्रेरितों से शिक्षा पाने। प्रेरितों से शिक्षा पाने का क्या मतलब हुआ? मसीह के वचनों को सुनना, मसीह यीशु के चमत्कारों के विषय, मसीह यीशु के दूसरे आगमन के विषय, चंगाई के विषय, मसीह यीशु के लहू में शक्ति है इस विषय, मसीह यीशु में उद्धार है इस विषय, मसीह के वचनों में जो सामर्थ है उसके विषय में सीखना। आज मिलावट भरी शिक्षाएं ज्यादा हैं। मसीह यीशु के नाम को एक बार भी लिए बिना दी जाने वाली शिक्षाएं ज्यादा हो गई हैं। अनेकों बार लोग समय अपनी बड़ाई करने में गुजारते हैं। प्रभु को, प्रभु की महिमा को दरकिनार करके अपना महिमा मंडन करते रहते हैं। उपदेशकों का प्रभु इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उपदेश देने वाले पवित्र आत्मा है। जिस प्रकार यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और प्रभु बढ़ने पाए।
इसी प्रकार जब एक सेवक सेवकाई करता है तो उसका भी यही उद्देश्य हो कि प्रभु बढ़े और मैं घटता जाऊं। उपदेशों के जरिए प्रभु का नाम महिमित होने पाए। विश्वासियों कैसे उपदेश सुन रहे हैं, सेवकों कैसे उपदेश दे रहे हैं, काफी सतर्कता से मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द के प्रति सावधान रहें, चौकन्ने रहें। आज कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। मैं किसी की नहीं सुनता, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कहकर अपने मन की बातें कहने वाले कई झूठे उपदेशकों को आज हम देखते हैं। प्रभु के भवन में उपदेश जितना जरूरी है, संगति भी उतनी ही जरूरी है। संगति जितनी जरूरी है, प्रार्थना भी उतनी ही जरूरी है। उसके साथ में एक और जरूरी चीज है, रोटी तोड़ना। प्रभु के मेज में भाग लेने को आप किसी भी तौर पर संस्कार के तौर पर ना देखें। आप किसी विशेष स्थान पर गए, वहां आपको खाने के लिए कुछ दिया, प्रसाद वगैरह के तौर पर ना देखें। लिखा है, तुम मेरे स्मरण में यह किया करो। देखो, तुम्हारे लिए दिया गया यह मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए बहाया गया मेरा लहू है। जब आप उस रोटी में भाग लेते हैं, स्मरण करें कि यीशु ने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया। जब उस दाखरस को आप पीते हैं, उस दौरान स्मरण करें कि यीशु ने आपके लिए अपना लहू बहाया। उन्हीं के लहू बहाने और कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हुए हैं। इस बात को स्मरण करके प्रभु भोज में भाग लें। औपचारिक तौर पर बिना सोचे समझे अगर उसमें आप भाग लें तो तुम दोषी होगे, वचन कहता है। इसीलिए तुम में बहुतेरे रोगी हो गए हैं, वचन कहता है। समझ रहे हैं? प्रभु भोज में भाग लेना या प्रभु भोज को खाना एक स्नैक्स के तौर पर ना लें, या इसे खाना हमारे लिए अच्छा है ऐसा ना सोचें। मसीह यीशु की कुर्बानी को समझते हुए उनके प्यार में और अधिक गहराई में जाने के लिए, उनके साथ और गहरे संबंध में जाने के लिए आप प्रभु भोज में भाग लिया करें। तो बाइबल कहता है, आदि कलीसिया के विश्वासी शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। केवल हफ्ते में एक बार नहीं, केवल महीने में एक बार नहीं। आदि कलीसिया केवल महीने में एक बार नहीं मिला करती थी, वे जब कभी संभव हो। समझ रहे हैं? देखिए 46वीं आयत, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। क्या लिखा है? प्रतिदिन इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे। क्या लिखा है? हर रोज मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे, अगर हो सका तो नहीं। क्या आप कम से कम हर रविवार प्रभु के भवन जाते हैं? मेक इट अ पॉइंट। एक साल में 52 रविवार हैं। इन 52 रविवारों में आप कितने रविवार प्रभु के भवन गए हैं? 52 के 52 रविवार शुरुआत से लेकर अंत तक में प्रभु के भवन में रहा तो आप यकीनन आशीषित होंगे, हर काम में सफल होंगे। प्रभु का वचन कहता है, मेरे भवन में निवास करने वाला धन्य है। वे हर रोज मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर एक मन से रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे। घर घर रोटी तोड़ना, इसका क्या मतलब हुआ? आज इनके घर सब इकट्ठा हुए, कल उनके घर सब इकट्ठा हुए। एक जमाने में कॉटेज मीटिंग्स हुआ करते थे। उन दिनों में रोटी तोड़ने का मतलब छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते थे। तमाम विश्वासी एक साथ मिलकर पूरा भोजन करते थे। यीशु मसीह ने अपने तमाम शिष्यों के साथ मिलकर भोजन किया था, रोटी तोड़ा था, दाखरस पिया था, और यह उनका शिष्यों के साथ में आखिरी भोजन था। एक जमाने में विश्वासियों के घर में हफ्ते हफ्ते कॉटेज प्रेयर्स होते थे, थैंक्सगिविंग प्रेयर होते थे। प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए वे इकट्ठा हुआ करते थे। एज ऑफन एज यू कैन, जब जब आप यह कर सकें। समझ रहे हैं? कुछ चर्चेज में उनकी सुविधा के अनुसार महीने में केवल एक ही बार करते हैं, कुछ लोग हफ्ते हफ्ते करते हैं, कुछ लोग केवल गुड फ्राइडे ईस्टर को रोटी तोड़ते हैं। इट इज एज ऑफन एज यू कैन, जब कभी आपसे हो सके यह करें। किसी भी चीज को बार बार करें तो वो आदतन हो जाती है ना, लेकिन प्रभु भोज में ऐसा कभी ना होने दें।
भले ही आप हर हफ्ते करें या महीने में एक बार करें, उसकी पवित्रता को बनाए रखें। एज ऑफन एज यू कैन, जब कभी आप कर सकें। आदि कलीसिया की तरह ही सारे विश्वासी हर रोज घर घर इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते और अगर संगति किया करते तो अब तक संसार भर में प्रभु का वचन फैल चुका होता। चलिए प्रभु के भवन जाएं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। रविवार के दिन की महत्वता को समझने में हमारी मदद करें। जिस प्रकार आदि कलीसिया के विश्वासी प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने में लौलीन रहे, उसी प्रकार हम भी चर्च जाकर वापस आ जाने वाले ना हो, बल्कि आपके वचनों को सुनकर उसके अनुसार जीने वाले हम हो जाएं। संगति करने में, प्रभु भोज में भाग लेने में, प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। वचन के अनुसार जीने में हमारी मदद करें। आपको प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप जरूर करिएगा। इस सेवकाई को आप लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। अगर पवित्र आत्मा इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम